हेलो गाइस, वेलकम टू टेक त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सिंगल इनहेरिटेंस पर नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उसको देख कर आए, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रोग्राम मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं वो प्रोग्राम मैंने एज एन एग्जांपल मेरी प्रीवियस वीडियो में समझाया है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखकर आएंगे। तो गाइस, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस थी जो हमारी, वो क्या होती थी। तो सिंगल इनहेरिटेंस हमारी वो होती थी जिसमें एक सुपर क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। मतलब एक डिराइव्ड क्लास से हम एक ही सुपर क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। तो ये होती थी हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। तो चलो इसका अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। पहले हम हमारी एक सुपर क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो हमने लगा दिया क्लास कीवर्ड, जिससे हम एक क्लास बनाएंगे हमारी, जो कि हमारी सुपर क्लास, और क्लास का नाम रख दिया हमने कॉलेज। तो ये हमने बना दी हमारी एक सुपर क्लास, ठीक है। अब हम इसका एक फंक्शन बनाते हैं सुपर क्लास का, जिसका नाम हमने रखा कॉलेज नेम। तो ये हो गया हमारे सुपर क्लास के फंक्शन का नाम, जो कि है कॉलेज नेम। और जब भी हमारा सुपर क्लास का फंक्शन कॉलेज नेम कॉल होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा कॉलेज का नाम। तो लेट सपोज कॉलेज का नाम हम रख देते हैं वान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हो गया हमारे कॉलेज का नाम, और इसके पीछे लगा देते हैं एंडल कि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो एंडल क्या कहते हैं? हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताता हूं वो होता है पब्लिक करना हमारे फंक्शंस को, पब्लिक विजिबिलिटी मोड लगाना हमारे फंक्शंस के आगे। पब्लिक विजिबिलिटी मोड हम क्यों लगाते हैं हमारे फंक्शंस के आगे? क्योंकि अगर हमने ये नहीं लगाया तो हम नहीं कॉल कर पाएंगे हमारी डिराइव क्लास से हमारे सुपर क्लास के फंक्शन को, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे फंक्शंस एंड क्लास प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो हमें उन्हें पब्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइज, अब हम इनहेरिट करते हैं हमारी जो सुपर क्लास है कॉलेज, उसको डिराइव्ड क्लास में, जो है ब्रांच। अब हम हमारी डिराइव क्लास बनाते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करा, हमने रखा हमारी डिराइव क्लास का नाम ब्रांच, एंड फिर लगा दिए कोलन, फिर लगा दिया पब्लिक विजिबिलिटी मोड, एंड हमने हमारी सुपर क्लास का यहां पर नाम लिख दिया। अब हमने पब्लिक इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्लास एंड उनके फंक्शंस क्या होते हैं? प्राइवेट। तो हमें पब्लिक लगाना पड़ेगा। तो ये लाइन हमें क्या बताती है? ये लाइन हमें बताती है कि जो डिराइव क्लास ब्रांच है वो इनहेरिट कर रही है हमारी पब्लिक क्लास कॉलेज को, ठीक है, जो कि हमारी सुपर क्लास है। अब हम एक बना देते हैं फंक्शन हमारी डिराइव क्लास का, जिसका नाम हम रख देते हैं ब्रांच नेम। तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिराइव क्लास का। जब भी हमारा फंक्शन ब्रांच नेम कॉल होए तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? तो आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए ब्रांच का नेम, जो कि हमने रखा है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये डिस्प्ले होगा जब भी हमारा ब्रांच नेम वाला फंक्शन कॉल होएगा। और हम लगा देते हैं एंडल की नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। और अब हम यहां लगा देते हैं इसका विजिबिलिटी मॉडिफायर, जो कि होगा पब्लिक, ठीक है। और अब हम हमारे आ जाते हैं मेन फंक्शन पर। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, वो डाउट क्या है? वो डाउट मैं बताता हूं। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि भाई यहां के फंक्शंस में तो आपने वॉइड रिटर्न टाइप लगाया और यहां के मेन फंक्शन में आपने इंट रिटर्न टाइप लगाया। तो ये वॉइड रिटर्न टाइप क्या कहता है? वॉइड रिटर्न टाइप ये कहता है कि जो भी हमारा सामने फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड का मतलब ये होता है कि भाई जो हमने फंक्शन है हमारा आगे, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। और इंट ये कह रहा है इसमें कि जो हमारा मेन फंक्शन है, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और जो हमारे जैसे ये ब्रांच नेम हो गया, ये ब्रांच नेम हमारा फंक्शन है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड ये बता रहा है। वैसे ही जैसे हमारा कॉलेज नेम ये फंक्शन है, इसके आगे क्या लगा है? वॉइड, मतलब ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये इंट और वॉइड क्या है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब हम बनाएंगे हमारी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड उससे हम कॉल करेंगे हमारे सुपर क्लास एंड डिराइव क्लास के फंक्शंस को। तो अब मैं बताता हूं आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट बनता है, हमारी डिराइव क्लास का नाम लिखेंगे हम। हमारी डिराइव क्लास का नाम क्या है? ब्रांच, ओके। हमारी डिराइव क्लास का नाम है ब्रांच, एंड अब ब्रांच का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वेरिएबल ले लो। अब आप, मैंने ले लिया बी एंड लगा दिया सेमीकोलन। अब बी नाम का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, जो कि है हमारी डिराइव क्लास का। अब इससे हम कॉल कैसे करते हैं हमारे फंक्शंस को, जो कि हमारी सुपर क्लास में है, ठीक है। तो वो हम कॉल करते हैं, पहले हम लिखते हैं बी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। फिर हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के बाद हम नाम लिखते हैं उस फंक्शन का जिसको हमें कॉल करना है। तो हम लिखते हैं फंक्शन का नाम कॉलेज नेम। तो ये हमारा फंक्शन था सुपर क्लास का, इसको हम कॉल कर रहे हैं डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से। अब हमारा दूसरा फंक्शन है वो है डिराइव क्लास का, उसको हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर,
एंड ब्रांच नेम, जो कि हमारी डिराइव क्लास का फंक्शन है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं सेव और इसको हम कर लेते हैं रन। देखो अब रन होने के बाद हमारे पास आ गया वान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, जो हमने पहले क्या कॉल किया, कॉलेज नेम, जो हमारा किस में था, सुपर क्लास में। तो सुपर क्लास में क्या आ गया, जैसे ही हमने बी डॉट कॉलेज नेम किया तो हमारा सीधा ये पहुंच गया कॉलेज नेम पे, और कॉलेज नेम पे देखा फंक्शन में क्या है, सी आउट वान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। फिर ये वापस गया चेक करने, फिर देखा इसने बी डॉट ब्रांच नेम, तो ये सीधा चले गया फंक्शन पे जो कि है ब्रांच नेम, उसमें देखा सी आउट क्या है, कंप्यूटर साइंस, तो इसने आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया कंप्यूटर साइंस। और अब मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर सकता हूं, अगर मैं पब्लिक हटा दूंगा, सपोज मैंने पब्लिक हटा दिया, अब देखना क्या होगा, अब आएगा एरर। अब मैंने रन किया प्रोग्राम, देख लो क्या एरर आ गया, वॉइड ब्रांच नेम इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेस्ट। ठीक है, ये प्राइवेट है, मतलब मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं, तो ये कॉल नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, पब्लिक ही करते हैं। ठीक है, अब मैंने वापस सेव कर दिया एंड रन कर दिया, अब ये वापस रन हो जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूं आपको सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।